ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, स्कंध दूसरा, अध्याय 9वां, श्लोक संख्या 37। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित्। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। तुम्हें ना तो आंशिक और न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हमने चतुश्लोकी भागवत पूरा किया था। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में 8 से लेकर 11 श्लोक चतुश्लोकी भगवद गीता कहलाते हैं। इन 4 श्लोकों में भगवान ने पूरे गीता का सार दिया हुआ है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के 2, 9, 33 to 36 ये श्लोक चतुश्लोकी भागवत कहलाते हैं। इनमें पूरा भागवत का सार दिया गया है। तो अभी ये भागवत का सार सुनने के बाद भगवान कह रहे हैं कि एतन मतम समातिष्ठ, इस मत को, इस निर्णय को, इस निष्कर्ष को जो मैंने अभी बताया तुमको, इसमें स्थित रहना हमेशा। जीवन में जो भी संकल्प विकल्प लेने हैं वो इस मत को I like, I don't like has to be subordinated to this opinion of mine. एक बार मैं बैंगलोर गया था, पूर्ण प्रमथी स्कूल। वहाँ एक गीता माता जी करके टीचर थी। उनका स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स क्या एक नोटबुक था। मैंने पूछा उनसे, परमिशन लिया कि क्या पढूं उसको मैं। उन्होंने कहा पढ़ सकते हो। उसका पहला पेज निकाला मैंने, उस पर लिखा था सबऑर्डिनेट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स द पर्पस ऑफ योर लाइफ। बहुत पावरफुल लाइन था वो। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, ये जो तुम्हारे मन के विचार है इनको अपने जीवन के उद्दिष्ट के नीचे रखो। तो भगवान भी यही कह रहे हैं, एतन मतम समातिष्ठ। और अगर इस मत में तुम दृढ़ हो जाओगे, इस निर्णय को तुम पालन करोगे जो मैंने चतुश्लोकी में समझाया है, तो तुम्हें ना तो आंशिक ना तो पूर्ण प्रलय के समय कोई विचलित कर सकेगा। आंशिक प्रलय मतलब क्या है? जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है और रात आती है तो प्रलय होता है। ऐसे ही 2 युग जब चेंज होते हैं उसके बीच में प्रलय आता है।
सत्ययुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कली, वापस कली से छोटा सा एक डिड अवर बॉय हिट हिम? किसने क्या किया? किसी ने तो पत्थर मारा उसको। मैंने बोला है डराने का, मारने का नहीं। मैं पत्थर भी मारता हूँ तो दूर से मारता हूँ, मतलब उसके साइड में मारता हूँ। और हमारी गाड़ियों को नहीं मारना है पत्थर। तो आंशिक प्रलय मतलब जो बीच बीच में आता रहता है, युग संध्या या कल्प, ये जो एक दिव्य युग का चेंज होता है दूसरे दिव्य युग में तब। और एक पूर्ण प्रलय आता है जिसमें पूरी भौतिक सृष्टि जो है, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड, वो महाविष्णु वाइंड अप कर देता है अपने रंध्रों में। उसको पूर्ण प्रलय कहते हैं। तो जब प्रलय होता है तो जो व्यक्ति होते हैं वो विचलित हो जाते हैं। थोड़ा सा कोरोना के आके गया महामारी, पूरा मानव समाज इतना विचलित हो गया था। लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, कुछ लोग सुसाइड कर रहे थे, कुछ लोगों को लग रहा था कि इससे अभी बाहर आना मुश्किल है, अभी जीवन ख़त्म हो गया, मानव समाज ख़त्म। तो विमुह्यति, लोग बिविडर हो जाते हैं ऐसे परिस्थितियों में। लेकिन अगर चतुश्लोकी भागवत तुमने मन में धारण किया है तो तुम कभी विमोहित नहीं होंगे। तो सांसारिक ज्ञान के बल पर हमें किसी को नवीन व्याख्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। परंपरा पद्धति से आया हुआ ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचकर सही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु का एक स्वभाव होता है कि वो किसी को अपने शब्द जाल में फंसाता नहीं, बात सीधी बोलता है, और जो भगवान ने दिया है या आचार्यों ने बोला है शास्त्र में उतना ही बोलता है। ये उनका स्वरूप होता है। तो भगवान के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए व्यक्ति को इंद्रिय सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। उसे ब्रह्मभूत अवस्था या आत्माराम अवस्था में रहना चाहिए। वो भगवान की भक्ति में मस्त है, मस्त मौला। ऐसा जब वो रहेगा तो दिव्य ज्ञान उसे समझ में आने लगेगा। यह पूर्ण तुष्टि की अवस्था उस दिव्य ज्ञान के लिए उपयुक्त स्थिति है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। यानी प्रसन्न रहना जीवन की हर परिस्थिति में, ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। ये खास करके जो भागवत धर्म पालन कर रहे हैं उनके लिए अनिवार्य है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। चैंट हरे कृष्णा, बी हैप्पी एंड बी हैप्पी। तो इसके अलग अलग तात्पर्य है। एक अर्थ यह है कि दोनों इंस्ट्रक्शंस है। चैंट हरे कृष्णा की इंस्ट्रक्शन है, बी हैप्पी, दैट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रक्शन। हम लोग क्या है ना, मिजरेबल रहने के अनेक कारण ढूंढते रहते दिन भर फालतू के। आज मुझे लेमन राइस कम मिला, पता नहीं क्या अजीब तरीके के हमारे। तो स्टॉप दैट, बी हैप्पी। बी हैप्पी इज एन ऑल्सो इंस्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरा है कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। मतलब क्या है, चैंट हरे कृष्णा में ही खुशी ढूंढना है, इधर उधर ढूंढने का नहीं। ऑल हैप्पीनेस इज इनसाइड द होली नेम, सर्च इट देयर। वो दूसरा है उसका मीनिंग। तीसरा मीनिंग क्या है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, कि ये जीवन की कहीं उतार चढ़ाव आएंगे। विपदे संपदे ताहा ठाकुर समभावे, दिने दिने वृद्धि होका नामेरा प्रभावे। कभी मैं विपदा में स्थित हूँ, बहुत बुरा चल रहा है दिन, संपदा बहुत ऐसे फ्लरिशिंग कंडीशन आ गया लाइफ में एकदम, ठाकुर समभावे, समभाव से उसमें रहो। दिने दिने वृद्धि होकर नामेरा प्रभावे, तुम्हारे चेतना में कृष्ण भावना की वृद्धि होती रहनी चाहिए भगवान नाम के प्रभाव से।
तो ये इंस्ट्रक्शन है, कोई भी मिजरी या कैलेमिटी या कुछ भी रहे, बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास हरि नाम है। अपने वो सॉल्टेड ब्रेड पुस्तक पढ़ा रहेगा, किसने नहीं पढ़ा है? आपका आधा लाइफ वेस्ट है, जल्दी से जाके पढ़िए उसको। सॉल्टेड ब्रेड नहीं पढ़ा? सो सैड, सो सैड। तो तुमको नॉवेल पढ़ना है ना, पढ़ के दिखाओ, व्हाट अ बुक। वो भक्त लोग इतना टॉर्चर में रशियन जेल में बैठ के केजीबी के राज में, जिनको बहुत अजीब तरीके की वेदनाएं दी जा रही है, उनके पास लगाने के लिए तिलक नहीं है तो टूथपेस्ट से निके तिलक बना के लगा रहे। उनके पास माला जप करने के लिए माला नहीं है जेल के अंदर, तो खाने को जो ब्रेड आ रहा है उसको पानी में डाल के उसका वापस आटा गूंद के उसके बीड्स बना के, वो बीड्स का माला बना के उसको धूप में सुखा के उस पर जप कर रहे हैं। कभी सुना है ऐसा कोई स्टोरी लाइफ में? दैट इज द मीनिंग ऑफ चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो हमारे जीवन में कुछ दुख है नहीं, इसलिए हम ढूंढते रहते हैं कैसे मिजरेबल रहने का। दिस इज हाउ वी आर लिविंग अवर लाइफ। लेकिन जिन्होंने देखा है दुख क्या होगा है, वो उसमें भी एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते, उसका अनुभव कर रहे हैं। तो जब हम इंद्रिय जगत के तुष्टि से विरक्त होंगे तभी भगवत तत्व का रहस्य हमें समझ में आने लगेगा। जब तक हमारे मन में कुछ एजेंडा चल रहा है, कैसा भोग करना है भौतिक प्रकृति का, तब तक ये सारा भागवत का जो वर्णन है घुसेगा नहीं अंदर ऐसे व्यक्ति के। और इसीलिए ये कोई व्याकरण या शुष्क चिंतन का स्टडी नहीं है भागवतम, ये हार्ट टू हार्ट चल रहा है सब। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान अपने हृदय की बात रख रहे हैं, वही ब्रह्मा जी अपने हृदय की बात नारद मुनि के हृदय में रख रहे हैं। ऐसे करते करते वो हमारे पास आ रहा है भागवत। तो जैसे ही ऐसा हम जीवन जीने लगेंगे भागवत केंद्रित, अपने आप हमारे सारे भौतिक ज़रूरतें भी पूरी होने लगेंगी। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो चिंतन के आधार पर नहीं, केवल चिंतन नहीं करना है इन 4 श्लोकों का, भगवान के साक्षात अनुभूति से वैकुंठ लोक को जाने के प्रयास करते हुए हमें इस चतुश्लोकी को ग्रहण करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मे मतम, ये मेरा मत तुम्हें स्वीकार करना है। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, गोपवेशो में पुरुषः पुरस्तात् आविर्बभूव। ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान ने ग्वाले के रूप में अर्थात श्री कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ये सब कहने के बाद, क्या कहने के बाद? चतुश्लोकी कहने के बाद। तो ब्रह्मा जी को अभी ना केवल गर्भोदक्षाई विष्णु का, कृष्ण के ग्वाल बाल रूप का दर्शन हुआ। और उस वर्णन को देखने के बाद ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता की रचना की, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। उनको सब समझ में आ गया, सृष्टि का रचना कैसे है, माया की क्या स्थिति है, शिव जी का स्थिति क्या है, ब्रह्मा का स्थिति क्या है, देवताओं का क्या है, आध्यात्मिक जगत कहाँ है, उसमें कौन कौन रह रहे हैं, सब कुछ उनको प्रकट हो गया। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं। गोलोक वृंदावन जो सर्वोच्च वैकुंठ जगत है उसमें वास करना चाहते हैं। वहाँ भगवान ग्वाले के रूप में गैया चरा रहे हैं और हजारों करोड़ों लक्ष्मियाँ गोपियाँ उनकी प्रेम से सेवा कर रही है। ऐसे गोविंद का भजन वो करना चाहता है। ये उनका निष्कर्ष है चतुश्लोकी सुनने के बाद वाला। तो श्री कृष्ण परमेश्वर के मूल रूप है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही हैं। बाकी सारे जो है नारायण इत्यादि वो बाद के अवतार हैं, उनसे आए हुए हैं। तो यहाँ पर चतुश्लोकी का वर्णन समाप्त। अभी टॉपिक बदलने वाला है। श्री शुक उवाच
संप्रदिश्य एवमजनः जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनः न्यरुणत् हरिः। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते दिखे और फिर अंतर्धान हो गए। न्यरुणत मतलब अंतर्धान हो जाना। तो भगवान को यहाँ अजनः कहा गया है, यानी वो परम पुरुष है, वो इस जगत के व्यक्तियों जैसे नहीं हैं। और भगवान ने अपने आत्मनो रूपम, खुद का दिव्य रूप दिखाया उनको, ये भी बोला गया है। ऐसा नहीं कि भगवान को रूप ही नहीं है, कोई निराकार निर्विशेष हो, नहीं, रूप है। तो जनानाम अजनः, सारे अनेक अनेक जीवात्माओं में भगवान विशेष है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान। तो कैटेगरिकली डिफरेंट है वो सारे जीवों में। तो अतः दिव्य जगत में निराकार रूप के लिए कोई स्थान नहीं है, जैसा कि भौतिक संसार में भी कोई निराकार रूप नहीं है। प्रभुपाद ठीक है। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य में यही कहना है कि भागवत जो है वो भगवान का विज्ञान स्थायी रूप से प्रकट कराता है। उसके जितना स्टडी नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा अन्य ग्रंथ में। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत्। भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अंतर्धान हो जाने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसी ही सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार वह इसके पूर्व थी। तो एक दृष्टि से जगह देखा जाए तो देयर इज नो न्यूज इन द मटेरियल वर्ल्ड, देयर इज नथिंग न्यू, एवरीथिंग इज ओल्ड। पहले ही हो चुका है वो सब। आहार निद्रा भय मैथुन के अलग अलग पैंतरे सारे जीवात्माओं ने अलग अलग योनियों में अलग अलग लोकों में बहुत ट्राई मार लिए हैं। उसका इतिहास लिखने से कोई फायदा नहीं है। जैसा पूर्व ब्रह्मांड की सृष्टि हुई थी वैसा ही अभी अगले ब्रह्मांड में पुनः एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण कर दी। दैट मीन्स देयर इज नथिंग न्यू हैपनिंग। मटेरियल वर्ल्ड इज स्टेल, स्टैग्नेंट, बोरिंग। इसमें कुछ नव रसायमाना है ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आध्यात्मिक जगत में होता रहता है, वहाँ इतनी सारी लीलाएं हैं, इतने सारे प्रकार के रसों का आस्वादन है और जो कभी रिपीट नहीं होता। यहाँ तक कि राधा रानी जो भगवान के लिए आइटम्स बनाती है, भोजन व्यंजन, वो भी रिपीट नहीं होते। कितना इंटरेस्टिंग है ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इसलिए हमें बोर्डम से बचना है तो आध्यात्मिक जगत जाना होगा। बोर्डम से बचना है तो स्क्रोलिंग करके कुछ नहीं होने वाला है डिवाइस पे अपने। बोर्डम इज अ कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर ऑफ मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ इज इक्वल टू बोर्डम। लेकिन हम कभी कभी एक्साइट हो जाते हैं उसमें भी, बोर्डम के बीच में, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ नया है इसलिए एक्साइट होता है। लेकिन बाद में समझ में आता है ये भी पूरा नहीं है, नथिंग है।
भगवान पुरुषोत्तम हरि जीवात्मा की इंद्रियों को परिपूर्ण करने के लिए, अगर हमें अपनी इंद्रियों की परिपूर्णता चाहिए तो हमारे इंद्रियों का जो आश्रय है वो भगवान है, उनमें जो उनको जोड़ देना चाहिए। लेकिन बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर जीवात्माएं भगवान की इच्छाओं को पूरा करना छोड़कर अपने ही इंद्रियों की पूजा आरंभ करते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? दे स्टार्ट वर्शिपिंग देयर ओन सेंसेस। तो हम बोलेंगे अरे हम थोड़े अपनी आंखों की वर्शिप कर रहे हैं, हाथों की या कानों की वर्शिप कर रहे हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि हर व्यक्ति इस जगत में अपने इंद्रियों को अवास्तव महत्व देता है। उसे बहुत गर्व होता है अपने इंद्रियों पर और मन पर, और उनकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक प्रयास करने के लिए तैयार होता है, किसी भी हद तक उसको हद को पार करने का प्रयास करता है। जैसे हमने देखा है बिल्वमंगल ठाकुर की कथा में कि वो कितने हद तक, पिता की मृत्यु हुई है, उनको आखिरी मुखाग्नि देनी है, तो वो एकमात्र बेटे हैं उस पिता के, उस कार्य को छोड़कर उनके मन में उस वेश्या का विचार क्या आ गया, वो सब छोड़ छाड़ के निकल गए अपने पिताजी के अंतिम संस्कार को भी ना करते हुए, ताकि उस वेश्या का संग कर सके। और बीच में इतना भयंकर तूफान और बाढ़ आई हुई थी नदी में, इतना रुद्र रूप था उस नदी का, उसको देख के कोई कूद नहीं मारेगा उसके अंदर, उसमें कूद मारे हो। बारिश, वर्षा, भयंकर ओले पड़ रहे हैं, वायु बह रही है, उसके बीच में तैर के उनको लगा कि वो ये है लकड़ी का टुकड़ा है कोई, लेकिन बाद में पता चला कि वो किसी का प्रेत था, वो मरा हुआ आदमी। उसको पकड़ के एक साथ से तैर के वो नदी पार की, कि उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था, उसको प्राप्त करना है, बस भोग प्राप्त करना है। और उसके घर पर पहुंचने के बाद भी वो खुल नहीं रहा है, दरवाज़ा नहीं खोल रही है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, कोई चिल्ला रहा है उसका नाम। तो वेश्या ऊपर के मंजिले पर बैठी है, इतनी बारिश का आवाज़ है, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो इन्होंने क्या किया, उसके घर के पिछवाड़े जाकर एक, उनको लगा कि वो दोरी है, लेकिन वो सांप था। इट वॉज अ घोणस, कोबरा, किंग कोबरा और समथिंग। उसको पकड़ के ऊपर चढ़ के गए, वो ऊपर जाके उसका खिड़की फोड़ के अंदर घुसे, पूरा लहूलुहान होकर, शरीर से पूरा खून बह रहा है कटने के कारण। और वो चिंतामणि ने देखा, उस वेश्या ने, अरे क्या अवस्था में व्यक्ति आया हुआ है यहाँ पर, इतना महान पिता का अपना अंतिम संस्कार तक छोड़कर, किसके लिए? इस चमड़े का भोग करने के लिए मेरे शरीर के। ऐसा डांट लगाती है वो, इतनी आसक्ति जो तुम मेरे शरीर के प्रति दिखा रहे हो, भगवान के प्रति दिखा रहे थे, तो कब का प्राप्त कर लिए थे कृष्ण को। तो वो जो बात है उनके हृदय में बैठ जाती है, एकदम तीखे बाण के जैसी। फिर वो ठान कर निकलते कि बस बहुत हो गया है भौतिक जीवन, अभी मैं सिर्फ भगवान के पीछे पड़ूंगा। तो ये है इंद्रियों की पूजा करना, आप समझ रहे हैं? और हम सब पोटेंशियली यही कर रहे ऑलरेडी। हमको माँ नहीं, बाप नहीं, राष्ट्र नहीं, धर्म नहीं, हमको पड़ी है सिर्फ अपने इंद्रियों के भोग की। और इसलिए बाकी सब जो नाटक कर रहे हैं हम लोग दिखाने का कि मैं इसको मानता हूँ, इसको आदर देता हूँ, वो सम्मान करता हूँ, गुरुजनों को मैं ऐसा करता हूँ, ये सब ढोंग है। मौका मिलेगा तो हम इंद्रिय तृप्ति ही करेंगे। क्यों? क्योंकि संबंध ज्ञान ना क्लियर है, ना अभिधेय में रुचि है। तो इसलिए ऐसे जीवन को हमें बहुत ग्लोरियस नहीं मानना चाहिए। मन में तो कम से कम पता रहना चाहिए कि मैं डेंजरस जीवन जी रहा हूँ एक्चुअली। तो करना क्या चाहिए फिर? तो हरि भक्ति शुद्धोदय काम आता है। अक्ष्णो फलम त्वादृश दर्शनम हि तनो फलम त्वादृश गात्र संगः जिह्वा फलम त्वादृश कीर्तनम हि सुदुर्लभा भागवता ही लोके। तो ये स्त्री संग करने में अपना मन नहीं लगाना है, भागवतों का संग करने में मन को लगाना है। हे भगवत भक्त, आंखें तुम्हें देखकर सफल हो जाती हैं, तुम्हारे देह को आलिंगन देकर स्पर्श की पूर्ति हो जाती है। जिह्वा तुम्हारे गुणों का गान करने के लिए है, क्योंकि इस संसार में भगवान का शुद्ध भक्त पाना अत्यंत दुर्लभ है।
तो इसीलिए हमें जब प्रभुपाद जी का गुणगान करने मिलता है, उनकी लीलाओं का चिंतन करने मिलता है, तो हमें पूरा उसमें ध्यान मग्न हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इस दुनिया का कोई स्त्री या पुरुष या कोई तो फालतू चीज़ हमारा ध्यान, एब्जॉर्प्शन छीन लेगी। भगवान की और भक्तों की प्रीतिपूर्वक सेवा करो और उनसे मदद मांगो कि मेरे बद्ध कार्यों को सही मार्ग पर लेकर आइए, मेरे को फिर से भगवान की सेवा में लगना है, ऐसे उन्हें बोलना चाहिए हमें। तो जब भक्त रिकमेंडेशन देते हैं कृष्ण को कि ये बहुत सिंसियर है, इसको ले लो सेवा में, तो भगवान पूरा एंगेज कर देते हैं हमको अच्छे से। तो ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी तथा उनकी मंडली, यानी बहुत सारे लोग हैं उसमें, ये एक ही उद्देश्य से काम कर रहे हैं। क्या है? जीव को भगवान के धाम कैसे वापस भेजा जाए। इंद्रिय तुष्टि के दायरे से जीव का उद्धार करो और उसकी इंद्रियों को लाके भगवान की सेवा में लगाओ। तो ये उनका मेन मिशन है लाइफ का। लेकिन निर्विशेषवादी लोग हैं, वो बीच में टांग अड़ाते हैं, ये काम है, इसलिए बहुत बुरे हैं वो लोग। निर्विशेषवादी क्या करते हैं, बद्ध जीवों को भगवान की स्थिति, जो स्वरूप स्थिति है सेवा की, उसमें नहीं लाते हैं। वो ये बताने में पड़े हुए कि भगवान भी एक कोई चेतनाहीन कॉन्सेप्ट है, वो अनकॉन्शियस सम फ्रोजन परफेक्शन है, ये बताने के पीछे लगे हैं वो। तो जितना बुराई इंद्रिय तृप्ति ने नहीं किया हो, उतना बुराई समाज का मायावाद ने किया है। शॉकिंग है ना? क्योंकि मायावाद क्या करता है, भगवान का जो आकर्षक स्वरूप है उसको छुपा देता है, उसको भौतिक बोलता है, ये माया से बना हुआ बोलता है, भगवान की लीलाओं को, धाम को, सबको, सेवा को। और फिर जीवात्मा के लिए क्या आकर्षक क्या बचा है फिर? वही वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, उसको ही वही अच्छा लगने लगता है पुनः एक बार। तो सबसे घातक द्रोही है जीवों के ये मायावादी लोग। यदि आंखों में कोई रोग हो जाता है तो 3 मार्ग है। एक है कि रोग को ठीक करो, दूसरा है कि आंख को निकाल दो, तीसरा आदमी को मार डालो, फिनिश्ड। तीनों मामले से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि नहीं? अब इसमें से अच्छा कौन सा है? रोग को ठीक करो, लेट द आई एंड द गाय सर्वाइव। तो ऐसे ही मायावादियों का इंद्रियों का जो ओघ है भोग के प्रति, उसको रोकने का फंडा क्या है? आदमी को मार डालो। हाँ नहीं, वो शून्यवादियों का है, वो मार डालो बोल रहे हैं। मायावादी बोल रहे हैं कि सारे इंद्रियों को शट ऑफ कर दो, आंखों को ही निकाल दो, इंद्रियों से कुछ काम ही नहीं लेना है हमको अपने जीवन में। भक्त लोग कह रहे हैं अरे उसमें भोग प्रवृत्ति है ना, उसको रोग को हटा दो, सेवा प्रवृत्ति का जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है वापस आ जाएगा। तो इसलिए आंखों को निकाल लेना तो कोई उपचार नहीं हुआ। इसी प्रकार सारा भवरोग इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। तो मुक्ति देनी है अगर जीवों को उस रुग्णावस्था से, तो करना क्या है? इंद्रियों को भगवान का सौंदर्य निहारने में लगा दो। विष्णु भैया को बोलो डेटी ड्रेसिंग कर। फिर कानों को भगवान की महिमा सुनने में लगा दो और अनेक कर्म निर्माण करो ऐसे जिसके द्वारा जीव को दिन में कभी टाइम ही नहीं मिले भौतिक कार्य करने के लिए। ऐसे भगवान की सेवा के लिए आयोजन करा दो। तत्राति दाक्षात, है ना, आज सुबह देखा था, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिर मार्जनादो युक्तः च भक्तांश नियुंजतोपि। खुद भी एंगेज्ड है फुल्ली, सारे भक्तों को भी लगाए रखे, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये है सीक्रेट, स्टे इन गुड कंपनी, रेंडर कंटिन्यूअस सेल्फलेस सर्विस। इससे हम बचेंगे इंद्रिय तृप्ति से। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? नो टाइम नो अपॉर्चुनिटी, ऐसा स्केड्यूल होना चाहिए, तो माया में नहीं फंसेंगे। प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदा
नियमा नियमान भद्रं प्रजानाम अन्विच्छन् आतिष्ठत स्वार्थ काम्यया। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। अभी हमें क्या लग रहा है, तपस्या तो एक ही बार करनी होती है, उसके बाद तो ब्रह्मा बन जाते हैं ना हम लोग, फिर एंजॉय करेंगे लाइफ। वो बोल रहे हैं कि ये प्रजा के पति, धर्म के पति, एकदा। एकदा मतलब उनका जीवन का जितने भी दिन बीते हैं उसमें से प्रति दिवस ही ऐसे मानो, हर एक दिन नियमान डूज एंड डोंट्स फॉलो करने के लिए भद्रम प्रजानाम अन्विच्छन्, प्रजा का हित भद्र किससे हो इस इच्छा से, आतिष्ठत स्वार्थ काम्यया, अपने स्वार्थ को भी उसी इच्छा में जोड़ दिए कि मैं जनता का हित करने में ही अपना हित मानूंगा। ऐसे भगवान, ऐसे सोचते हुए ब्रह्मा जी ने यम नियमों को धारण किया। तो देखो, दिस इज द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग अ पावरफुल स्पिरिचुअल लीडर। आप जिस कम्युनिटी का निर्माण करना चाहते हो उस कम्युनिटी के सारे मेंबर्स का हित आप अपने पर्सनल हित के पहले रखते हो, तो ही ना केवल वो लोग जिनकी आप सेवा दे रहे हो वो आपको लीडर बनाए रखते हैं अपने मन में, वो आपका हित जो है वो आपको प्राप्त हो जाता है लोगों का हित करते करते। ये सीक्रेट है। जनरली हम क्या सोचते हैं, मैं अपना हित पहले कर लूँगा, दुनिया जाए तेल लेने, बाद में लोगों का देख ही लेंगे हम लोग। लेकिन इस सृष्टि का डिज़ाइन ऐसा है दैट वी सर्वाइव व्हेन वी टेक केयर ऑफ ईच अदर। जैसे नेवी सील्स करके अमेरिका का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें उन्होंने पूछा था कि कौन सर्वाइव करता है इसका, इनका एक हेल वीक करके प्रोग्राम होता है, 7 दिन का ऐसा नरक जैसा लाइफ रहता है। वो इतना परेशान करते हैं, उसमें ऐसे कठिन से कठिन काम देते हैं, खाने को कुछ ढंग से नहीं, पीने का ढंग से नहीं, इतना सारा शरीर का कष्ट, ऊपर से साइकोलॉजिकल टॉर्चर सब सहन करना पड़ता है उस व्यक्ति को। हेल वीक बोलते हैं उसको। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि कौन इसको पास करता है ये टेस्ट को। तो क्या वो व्यक्ति पास करते हैं जिनके बड़े ट्राइसेप बाइसेप होते हैं, WWF चैंपियन जैसा बॉडी रहता है उनका, या कोई ऐसे व्यक्ति पास करते हैं जिनका बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है और धड़ाधड़ निर्णय लेने वाली क्षमता है, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, वो पास करते हैं? और ट्रेनर ने बोला बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग जो खुद को बहुत शाना समझते हैं ये ट्रेनिंग को पूरा करते ही नहीं है, बीच में ही घर चले जाते हैं। फिर उन्होंने बोला कौन पास करता है फिर इसको? वो एक ही व्यक्ति इस ट्रेनिंग को पास करता है कि जब उसके शरीर में देने के लिए कुछ नहीं बचा है तब वो अपने लेफ्ट या राइट में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके हित में कुछ सैक्रिफाइस करता रहता है। ऐसी अवस्था में जब उसके पास देने के लिए कुछ बचा नहीं है तब वो he is taking care of the person on the right of him and the taking care of the person on the left of him. ऐसा व्यक्ति ये ट्रेनिंग को पूरा करता है। हमारा डिज़ाइन ही ऐसा है इस ट्रेनिंग का। और इसीलिए उनका जो टीम वर्क होता है उसका कोई तुलना नहीं है जगत में। अपने प्राणों की तक परवाह नहीं करते हैं अपने टीम मेंबर्स को बचाने के लिए वो लोग। ऐसा ट्रेनिंग होता है और इसलिए दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द एलीट वॉरियर फोर्सेस इन द वर्ल्ड। तो ये मैं इसलिए बता रहा था कि प्रभुपाद जी जब शुरू किए इस्कॉन को तो वो इसलिए स्पिरिचुअल लीडर नहीं बने क्योंकि वो विद्वान थे।
किसी को उनकी विद्वत्ता समझ में नहीं आ रही थी क्या बोल रहे हो। वो इसलिए स्पिरिचुअल लीडर नहीं बने क्योंकि वो कोई ऐसे बड़े कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थे, उनका 6 फुट कद था या ट्राइसेप बाइसेप थे बड़े एकदम, दिखने में बहुत ही ऐसे अमेरिकन हीरो जैसे कोई थे, नहीं, वो सब कारण नहीं। प्रभुपाद जी का सबसे एकमात्र पहला अगर कोई कारण रहेगा लोगों को प्रभावित करने का, वो था उनकी निस्वार्थ सेवा जो वो दूसरों के प्रति दे रहे थे। और लोग देखते थे कि उसमें वो देते समय कभी भेदभाव नहीं करते, हर एक को चाहे वो गया गुजरा हिप्पी भी क्यों ना हो या कोई मेयर ऑफ द स्टेट क्यों ना हो, वो सबको समान रूप से सेवा अर्पण करते थे। तो इसलिए हमें भी अपना थोड़ा रुख बदल देना चाहिए जीवन का। हम अभी तक अपने मन में क्या प्लान करते आए हैं कि मैं अपना करियर कैसा बनाऊंगा अपने स्वार्थ के लिए। हमें सोचना यह है कि मैं अपना करियर कैसा बनाऊंगा दूसरों के हित के लिए। In what if I do will I get the greatest benefit accomplished for everybody? वो करियर में हमको घुसने गए। और मैं आपको 8 करियर अभी बता देता हूँ जिसमें आप घुसोगे तो आप दूसरों का हित करोगे ही करोगे। एक है फूड, जस्टिस, कोचिंग, काउंसलिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, मेडिसिन, हेल्थ केयर, एजुकेशन हो गया या एजुकेशन एंड ऑफ कोर्स एनर्जी सोर्सेस, सेल्फ सफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन एंड डिफेंस सिस्टम्स। आप जो भी ऑक्यूपेशन ले लो अपने जीवन में, मन में ये विचार करो कि आई विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट गुड आउट ऑफ दिस ऑक्यूपेशन फॉर एवरीबडी। आप देखो आप कहाँ के कहाँ चले जाते हो। द सीक्रेट ऑफ फुलफिलिंग ऑल योर ड्रीम्स इज टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ द पीपल यू वर्क विथ। इंटरेस्टिंग। जो व्यक्ति आपके साथ हैं उनके स्वप्नों को पूर्ति करने के लिए तुम अपना कार्य करो, उसमें तुम्हारा अपना हित भी अंतर्निहित दिखाई देगा तुमको। तो ब्रह्मा जी इस मेंटालिटी से ये ब्रह्मांड को रचना की है। यम नियमों को धारण किए बिना कोई भी व्यक्ति उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता। अगर हो भी गया है कुछ कारणों से, कुछ दिन बाद पतन हो जाता है उसका, अगर उसने उसके लिए ज़रूरी सैक्रिफाइस या शुद्धता मेंटेन नहीं की। असंयमित जीवन पशु जीवन है। हमें इंद्रियों पर संयम रखने की शिक्षा दे रहे हैं स्वयं ब्रह्मा। भगवान के दास के रूप में सभी का कल्याण चाहते हैं, अपने कुल अपनी पीढ़ी का ही नहीं, सभी जीवों का। उसके लिए वो 2 चीज़ कर रहे हैं, सबको नैतिक धार्मिक जीवन की शिक्षा दे रहे हैं अपने उदाहरण से, और दूसरा सबको भगवत भक्त बनने की शिक्षा दे रहे हैं। सो मॉरल religious life and a devoted Krishna conscious life. अभी प्रभुपाद जी का पंचलाइन, ब्रह्मा जी तथा उनकी शिष्य परंपरा के अनेक व्यक्ति यानी हम सब जब तक ऐसा आचरण नहीं करते जो ब्रह्मा जी दिखा रहे हैं, तब तक हमें अपने आश्रितों को किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं देना चाहिए। वेरी पावरफुल। हमें कभी कभी क्या लगता है, मुझे भी थोड़ा लीडरशिप करने दो। कुछ लोग तो इतने शेमलेस होते हैं कि खुद ही जाके बोलते हैं, मेरे को गाने दो, मेरे को प्रवचन देने दो, मेरे को मृदंग बजाने दो। तुम अपनी वैल्यू एडिशन करते रहो, सही समय आने पर तुमको सब कुछ करने के लिए मिलेगा, तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? रिफ्लेक्शन था आपने जो बताया कि जब सेक्रीफाइस करते हैं तो स्पिरिचुअल और मटेरियल सब मिलता है। तो जब देश में हम जाते थे, जो सीनियर बच्चे थे, कभी यात्रा इसमें जाते हुए वो बहुत सेवा करते थे।
सबको प्रसाद देना, सब कोई बीमार है तो उनको ये करना। तो आज हम देख रहे हैं कि वो अभी भी टिके है भक्ति में एकदम स्ट्रांगली, और स्पिरिचुअली और मटेरियली एकदम स्ट्रांग है। और जो ऐसे ही चलो आराम करना है, कुछ सेवा नहीं करना, वो चले गए वो। चले जाते हो लोग। तो डोंट सीक कंफर्ट, इट विल किल यू, नॉट किल इन द सेंस इट विल डिस्ट्रॉय योर भक्ति। दूसरों के जीवन पे मैं अपना आश्रित एंजॉयमेंट चलाऊंगा, इट विल नॉट गो लॉन्ग। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि सबका हित किस में है, उसको करने के लिए वो अपना समय, श्रम, शक्ति व्यय कर रहे हैं। सबका हित किस में है? जब भी गर्म पानी नहाते या कुछ अलग का एसेंस या बॉडी अच्छा है, वो भगवान की सेवा के लिए। हाँ, गर्म पानी से नहाना कोई पाप नहीं ठंड में, लेकिन दूसरों को गर्म पानी पूरा मिलेगा कि नहीं मेरी वजह से, उसका ख्याल रखना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि अगर तुमको पता है मैंने 10 लीटर हॉट वाटर लेने से, उसमें जो भी बाकी बाद में ठंडा पानी डाल के नहा लेता हूँ वार्म वाटर के साथ, तो उससे क्या होगा, सबको पानी मिलने वाला है। तो ये मन में धारण करके अगर तुम नहाओगे, आजीवन तुमको हर बार गर्म पानी मिलता रहेगा। लेकिन तुम अभी यही सोचोगे कि चलो दूसरे को जाओ ठंड में नहाने दो, उसको मेरे को क्या जाता है, मैं अपने लिए बहुत अच्छे से नहा लेता हूँ। तो तुम्हारे जीवन में आगे ऐसे पड़ाव आएंगे जिसमें तुमको ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। तुम अपने कोटा को एक्सटेंड नहीं कर सकते, सब कोटा सिस्टम है इधर। जैसे मैं इसको बता रहा था मीत को कि तुम 100 साल में इतना अन्न खा सकते हो, लेकिन तुम अगर डबल डबल खाने लगे रोज, तो तुम्हारा जीवन 50 साल का हो जाएगा। उतना ही अन्न खा के 50 साल में मर जाओगे। ऐसा नहीं कि तुम ज़्यादा भोग करने वाले हो अभी अभी करके थोड़ा, यू विल डाई अर्ली। देन व्हाट हैपेंड टू द रिमेनिंग एंजॉयमेंट? वो कोटा उतना ही था तुम्हारे पास। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे एंजॉय करोगे। आत्मसंयम रख के, इंद्रियों को कूल रख के 100 साल का अच्छा आयु जी कर तुम बहुत लंबा एंजॉय कर सकते हो। सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस कोटा एंड नेवर थिंक दैट आई एम बियॉन्ड इट। मैं अभी भोग कर लूँगा, बाद में देख लूँगा। नहीं, बाद में देखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तुम्हारे पास। सो टेक योर कोटा एंड बी हैप्पी, डोंट एनक्रोच ऑन अदर्स कोटा, डूइंग वेल टू whom it belongs। हाँ, बोर्डम से छुटकारा पाना है तो स्क्रोलिंग मत करो। क्या करो? चैंटिंग करो। और कोई? लीडरशिप जो है कोई पोजीशन नहीं है, हमारे हर एक लाइफ चॉइस डेली लाइफ में भी चेक की जा सकती है, वैसे कि कैसी है। लीडर्स बिकम लीडर्स बाय चॉइस ऑफ पुटिंग अदर्स बेनिफिट बिफोर पर्सनल बेनिफिट। वेरी सिंपल सीक्रेट। और कोई? तो बोरिंग लगता है, इसका कारण है स्यात् कृष्ण नाम चरिता विसिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानो। जिसको पी लिया हुआ है जॉन्डिस, उसके जीभ को शुगर केन जूस स्वीट नहीं लगता, बिटर लगता है। तो ऐसे ही जिसकी चेतना अज्ञान से आवृत्त है, उसको आध्यात्मिक कार्य आनंददायक नहीं लगते, तो क्या करे? छोड़ के जाए। किंत्वादरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति। आदर पूर्वक, नियम लगाकर, ध्यान से उसे उन्हीं कार्यों को करना चाहिए जो बिटर लग रहे हैं अभी। धीरे धीरे वो अज्ञान का आवरण दूर हो जाएगा, अपने आप एक नेचुरल स्वाद उसको आने लगेगा उन्हीं कार्यों में जो पहले वो टालने का प्रयास कर रहा था। दैट इज द सॉल्यूशन।
ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।